एक बार फिर पश्चिम बंगाल को शर्मसार होना पड़ रहा है। दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ जंगल में घिनौना अपराध हुआ, जहां अपराधियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन ममता सरकार क्या कर रही है? सिर्फ खोखली बयानबाजी और लीपापोती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही हैं। पीड़िता के समय और जगह पर सवाल उठाकर उसे ही कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या यही है महिलाओं की सुरक्षा का झूठा वादा? क्या यही एक महिला मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, जो अपनी बहनों बेटियों को अपराधियों के हवाले छोड़ देती है? दुर्गापुर का यह ताजा मामला अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में ऐसे घिनौने अपराधों की बाढ़ आई हुई है और ममता सरकार की लापरवाही ने अपराधियों को और बेखौफ बना दिया है। अगस्त 2024 में आरजी कार मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ घिनौना अपराध और हत्या क्या हुआ? नतीजा, अपराधी आज भी आजाद घूम रहे हैं और सरकार ने जांच में टालमटोल की। जून 2025 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ सामूहिक घिनौना अपराध, प्रशासन पर सवाल उठे, राष्ट्रीय महिला आयोग को दखल देना पड़ा। लेकिन ममता सरकार ने फिर वही ढाक के तीन पात। 2022 में नादिया के हांसखाली में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ घिनौना अपराध और मौत। सरकार का रवैया इतना लापरवाह कि अपराधियों को संरक्षण मिला लगता है। राज्य की राजधानी कोलकाता तक महिलाओं के लिए नर्क बन चुकी है। आरजी कार, सैंडिश खली, पार्क स्ट्रीट, ये सब ममता सरकार की घोर नाकामी के जीते जागते सबूत हैं। हर घटना के बाद विपक्ष, खासकर बीजेपी और नागरिक समाज कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपनी ही जनता से उल्टे सवाल पूछकर केंद्र पर या कल्चर पर दोष मढ़कर बच निकलती है। असली अपराधी कौन? वो जो अपराध करते हैं या वो सरकार जो उन्हें बचाती है? ममता जी, आपकी सरकार में अपराधी क्यों इतने मजबूत हैं कि बेटियां घर से निकलने में डरती हैं? क्या आपकी पुलिस राजनीतिक गुंडों की रक्षा में व्यस्त है या महिलाओं की सुरक्षा में? हर बड़े मामले के बाद सरकार की ये चालाकी, केंद्र को कोसना, विपक्ष को बदनाम करना और पीड़िताओं को ही दोषी ठहराना। नतीजा, बंगाल की बेटियां और बच्चियां असुरक्षित, अपराधी बेलगाम। ममता सरकार की ये नीति नहीं, साजिश लगती है जो महिलाओं के खिलाफ है। क्या बंगाल की महिलाएं हमेशा ऐसे ही ममता सरकार की लचर व्यवस्था और राजनीतिक खेल की भेंट चढ़ती रहेंगी? आज वक्त है सवाल पूछने का। ममता जी, आपकी सरकार में कोई सुरक्षित है क्या, या सिर्फ आपके वोट बैंक वाले गुंडे? लेकिन रुकिए, यह सवाल तो बस शुरुआत है। आइए और गहराई में उतरें, क्योंकि ममता सरकार की यह नाकामी सिर्फ कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह एक पैटर्न है, एक सिस्टमेटिक फेलियर जो बंगाल की महिलाओं को रोजाना खतरे में डाल रहा है। सैंडी शक्ली का मामला याद है? फरवरी 2024 में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर दर्जनों महिलाओं ने घिनौने अपराध, लैंड ग्रैब और हिंसा के आरोप लगाए। सरकार ने क्या किया? पहले तो इनकार किया, फिर हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद गिरफ्तारी हुई, वो भी 50 दिनों बाद। क्या यह न्याय है या राजनीतिक गुंडों को बचाने की साजिश? शाहजहां जैसे लोग आज भी टीएमसी में घूम रहे हैं क्योंकि वो वोट डिलीवर करते हैं। ममता जी, क्या आपकी पार्टी अपराधियों का क्लब बन चुकी है? और यह सिर्फ ग्रामीण इलाके नहीं, शहरों में भी यही हाल। सितंबर 2024 में एक ही दिन में 4 घिनौने अपराधों की रिपोर्ट आई। बीरभूम के इलमबाजार स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के साथ छेड़छाड़, नदिया के भजंघाट में नाबालिग के साथ अपराध, मध्यम ग्राम में टीएमसी पंचायत सदस्य द्वारा क्लास 2 की बच्ची पर अपराध, और हावड़ा सदर अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में लड़की के साथ दुर्व्यवहार। ममता जी, ये अस्पताल जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बने हैं, आपकी सरकार में अपराध के अड्डे बन गए हैं। टीएमसी के गुंडे कटमनी कल्चर में मस्त हैं और पुलिस उनकी रक्षा में लगी है। क्या आपकी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट या सख्त कानून लागू किए? नहीं, बस विक्टिम को दोष देना। जैसे दुर्गापुर केस में आपने कहा कि रात में बाहर क्यों गई, यह शर्मनाक है। मालदा का मामला देखिए, फरवरी 2024 में एक महिला का शव मक्के के खेत में मिला। स्थानीय लोगों ने घिनौने अपराध और हत्या का शक जताया। सरकार की चुप्पी क्या कहती है? क्या पुलिस ने इसे भी फेक करार दिया जैसे सैंडिश खली में किया? और आरजी कार के बाद बीरभूम और हावड़ा के अस्पतालों में अपराध, ये सब ममता के स्वास्थ्य मंत्रालय की नाकामी है। मुख्यमंत्री होने के नाते आप गृह मंत्री भी हैं, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप विपक्ष को बदनाम करने, केंद्र को कोसने और साजिश का बहाना बनाने में व्यस्त हैं। पार्क स्ट्रीट से कामदुनी तक हर बार यही विक्टिम ब्लेमिंग और अपराधियों को संरक्षण। बंगाल, जो कभी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि के रूप में गर्व से जाना जाता था, क्या अब सिर्फ हैवानियत और अपराध की कहानियों के लिए बदनाम हो गया है? वो बंगाल
जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में नेताजी का बलिदान देखा, जिसने टैगोर की कविताओं से विश्व को प्रेरित किया, आज ममता सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। क्या यही है आपका मां माटी मानुष का नारा? जहां मां बेटियां असुरक्षित हैं, माटी अपराधियों के कब्जे में है और मानुष डर के साए में जी रहा है। एनसीआरबी डेटा चीख चीख कर कहता है कि 2020-2025 में महिलाओं पर अपराध 50% से ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन ममता सरकार की प्राथमिकता क्या है? राजनीतिक गुंडों को बचाना, वोट बैंक को पक्का करना और सत्ता की कुर्सी को चमकाना। यह बंगाल की त्रासदी है। एक ऐसी सरकार जो अपनी बेटियों की चीखें अनसुनी कर देती है, जो अपराधियों को खुली छूट देती है और जो नेताजी और टैगोर की विरासत को कलंकित कर रही है। ममता जी, आपकी सरकार ने बंगाल को अंधेरे में ढकेल दिया है। क्या बंगाल की बेटियां ऐसे ही असुरक्षित रहेंगी? क्या मां बहनें हमेशा डर में जिएंगी? ममता जी, अब जवाब दीजिए या इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपकी सत्ता अब महिलाओं के खिलाफ साजिश बन चुकी है। बंगाल की जनता अब और चुप नहीं रहेगी। वक्त है बदलाव का, वक्त है न्याय का, वक्त है एक ऐसी सरकार का जो बंगाल की बेटियों को सुरक्षा दे, न कि अपराधियों को संरक्षण। बंगाल जागो, ममता सरकार को जवाब दो।